गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल जो है हमने मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ा था कि हम हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए। आज जो है हम मौलिक कर्तव्यों का महत्व देखेंगे कि हमारे मौलिक कर्तव्य का क्या महत्व है। पहला आता है लोकतंत्र की सफलता में सहायक। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिए जाने से लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं का आदर करेंगे, जिससे लोकतांत्रिक संस्थान जो है मजबूत होंगे। आप समझ सकते हैं कि अगर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिया गया है तो उसका क्या महत्व हो सकता है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोगों को उसका पालन भी करना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों के पालन से जो है लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा। इससे जो है हमारा लोकतंत्र क्या होगा, मजबूत होगा, और लोकतंत्र जितना मजबूत होगा लोकतंत्र उतना ही हमारा सफल होगा। दूसरा है संकट के समय देश की सुरक्षा। मौलिक कर्तव्यों के द्वारा नागरिकों को संकट के समय देश की सुरक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने हेतु आह्वान किया गया है। हमने मौलिक कर्तव्य में पढ़ा था कि जब देश की अखंडता खतरे में हो उस समय जो है सभी भारतीयों का ये कर्तव्य है कि वो अपने देश के लिए तत्पर रहे, उसके लिए लड़े। तो तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब कभी देश हमारा संकट में आएगा तो हम देश के आह्वान पर जो है अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। इससे हमारी जो क्या है सुरक्षा बढ़ेगी, संकट के समय हमारा देश मजबूत होगा। ठीक है बच्चों। तीसरा है एकता और अखंडता की रक्षा। मौलिक कर्तव्यों द्वारा नागरिकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें। सभी नागरिक इस कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करेंगे, जो संप्रभुता और एकता को चिरस्थायी बनाकर रखेगी। हमने पढ़ा है कि हमारा जो देश है, और हम जानते हैं कि हमारे जो देश हैं उसमें विभिन्न धर्मावलंबियों और बहुत सारे संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जो हमारे लिए क्या है, लोग सोचते हैं कि भारत एक अजायब घर है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियां है। पर हम इन सभी को जो है क्या करते हैं, धता बताते हुए एक साथ रहते हैं। हमारी जो है ये ताकत है, कमजोरी नहीं है। और उसी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो है हमें अपने कर्तव्यों को पालन करना होगा। हमें यह निश्चित करना होगा कि हम किसी दूसरे जाति या धर्म के संप्रदाय के लोगों को अलग ना समझें, उन्हें अपने से हीन ना समझें, क्योंकि संविधान में सबके लिए एक समान कानून व्यवस्था बनाई गई है। अतः आवश्यक है कि ना तो हम किसी को इस प्रकार का कार्य करने दें और ना ही खुद करें जिससे हमारी एकता या अखंडता को खतरा हो। और हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपनी एकता और अखंडता को बनाकर रखें। देश की प्रगति में सहायक। नागरिकों द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए जाने के कारण देश की प्रगति की दिशा में बढ़ेगा और भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ सकेगा। आपका कर्तव्य है कि आप जो है हमेशा विकास के पथ पर अग्रसर रहें, नई तकनीकों की खोज करें, अपने दिमाग को विस्तृत करें, उसको बड़ा करें, ताकि जो है नई नई टेक्नोलॉजी का आप इजाद करें। जितने सारे लोग जो हैं नए नए टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, नई नई तकनीकों को लेकर आएंगे, उससे हमारा देश क्या होगा, विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, विकसित देशों की श्रेणी में वो भी खड़ा होगा। आज हमारा देश जो है विकासशील देश की श्रेणी में आता है। आज जो है हम संक्रमण काल से गुजर रहे हैं और हम विकसित देश की श्रेणी में तभी संभव हो तभी आ पाएंगे जब हमारी टेक्नोलॉजी उन्नत होगी, हमारे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, हमारे प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी। और ये तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर जो है अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। मौलिक कर्तव्य का पालन करने से सार्वजनिक तथा प्राकृतिक संपत्ति की रक्षा होगी। कल मैंने फिर से कहा था कि व्यक्ति जो है सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने में कभी पीछे नहीं हटता है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट पर, जो सड़कों पर लगे हुए स्ट्रीट लाइट हो, या रेलवे में ट्रेन में सफ़र करने के दौरान उनकी सीटों को ख़राब करना, हॉस्पिटल में रहते हुए कहीं पे भी कचरा फेंक देना, जूठा फेंक देना और कहीं पे भी थूक देना। तो ये इन चीज़ों को जो है हमको रोकने में क्या होगी, मदद मिलेगी। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो सार्वजनिक संपत्ति और प्राकृतिक संपत्ति की सुरक्षा जो है बनी रहेगी। ये हमारा महत्व बताता है क्या, कि हमें जो है अपने कर्तव्यों को पालन करना है। ठीक है बच्चों। संस्कृति की रक्षा और संरक्षण। मौलिक कर्तव्यों के पालन से हमें भारत के संपूर्ण राज्यों की परंपराओं
संस्कृति में समन्वय स्थापित कर उनका संरक्षण कर सकेंगे, जिससे भारत की संस्कृति एकता सुदृढ़ होगी। कि भारत की संस्कृति क्या है, बहुत सारे समुदायों की संस्कृतियों का संगम है और ये पूरे विश्व की सबसे अलग संस्कृति है, जिसको बचा कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। अतः हमें यह जरूर ध्यान में रखना होगा कि हमें अपनी संस्कृति का जो है संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमेशा हमें तैयार रहना होगा। सातवां है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। मौलिक कर्तव्यों में एकता, अखंडता, सद्भावना, भाईचारे की भावना को बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। ये सभी मानवीय दृष्टिकोण विश्व बंधुत्व की भावना को विकास करने में सहायक सिद्ध होंगे। भारत की वैसे भी नीति रही है वसुधैव कुटुंबकम। भारत जो है केवल अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है और एक सूत्र में बांधना चाहता है कि सभी लोग जो है, जैसे परिवार में शांति चिरस्थायी बनी रहती है, लोगों के बीच प्रेम संबंध बने रहते हैं, वैसे ही प्रेम संबंध जो है पूरे विश्व में बना रहे। और हमें उस चीज को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा। हमें ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमारी वजह से जो है किसी अन्य व्यक्तियों को नुकसान ना हो, हमारे आपसी प्रेम संबंध बने रहें, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हमेशा बरकरार रहे। उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि मौलिक कर्तव्यों का पालन जो है हमारे लोकतंत्र की नींव है और उस नींव को मजबूत करने का काम जो है हम इस कर्तव्यों के पालन के द्वारा करते हैं। और साथ ही साथ ये केवल एक कर्तव्य मात्र नहीं है बल्कि ये जो है हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस प्रकार हम संविधान के सभी नियमों का पालन करते हैं वैसे ही हमें अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह करना होगा। कोई डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।